अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों और हमारे वो बहन भाई भी बिल्कुल ठीक हो जाएं खैर वाफियत के साथ। अल्लाह पाक उनके लिए भी तमाम आसानियाँ लिख दे, आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। तो आज जो है ना, मैं आपके साथ अपना कल रात का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मैं डेली बेसिस पे अपने किचन को किस तरीके से साफ़ करती हूँ और किचन को साफ़ करके ही सोना चाहिए। कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि ना नहीं दिल करता, चीज़ें ऐसे ही छोड़ के जो है ना वो बस लेट जाती हूँ। लेकिन ये कि हुक्म यही है कि रात को जो है ना किचन साफ़ करके सोया जाए। तो बस बच्चों के लिए कुछ चीज़ें बनाई थी, पॉपकॉर्न बनाया था। अच्छा, पॉपकॉर्न जब मैं या कुछ इस तरह की तेज़ चूल्हे पर चीज़ बनाती हूँ ना, तो मेरा चूल्हा जो है ना ये जल जाता है। और दूध भी गिरा था जिस पे, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आप लोगों के साथ ही साफ़ करूं, क्योंकि ना अक्सर ऐसा होता है कि जब हम तेज़ चूल्हे पे कुछ बना रहे होते हैं, जो पहले की चीज़ गिरी हुई होती है ना, तो वो भी जल जाती है। और इस साइड के चूल्हे के साथ ना मेरा यही कोई मसला है कि तवा भी तेल गिर आता है और ये जल भी बहुत जल्दी जाता है। तो बस इस पैन में ना मैं पानी डाल के और ये जो पाउडर होता है साफ़ करने वाला ना, तो ये मैं डाल के इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। और इस दरमियान में जो है ना मैं सारे बर्तन जो है ना वो मैं वॉश कर लूँगी। अच्छा, इस दरमियान में चूल्हा जो है ना वो अपनी चिकनाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगा खुद ही। और सर्फ़ की वजह से जो है ना वो बिल्कुल चूल्हा, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग भी ये करके देखिएगा अगर नहीं करते तो। वैसे तो बहुत सारे लोग यही सारी रूटीन फॉलो करते हैं। तो बस इतनी दरमियान में जो है वो मैं सारे बर्तन धो लूँगी। और बर्तन जो है ना ये मेरे सारे नॉन स्टिक के इतने प्यारे प्यारे मेरी शादी के बर्तन हैं ये। और मकसद ये कि इसको रगड़ रगड़ के ना ये सारे इनकी इस तरीके की शेप हो गई है। खैर अल्लाह ने चाहा जब मैं अपना ऐसे घर बनाऊँगी तो अल्लाह ने दिया तो ज़रूर सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी सी नई वाली लेके आऊँगी। अल्लाह ने ज़रूर चाहा, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर चाहेगा। बेशक आमीन ज़रूर बोल दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं ना तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को प्लीज़ फुल वॉच किया करें, ताकि मुझे जो है ना मेरी जो मोटिव है मेरा वो कंप्लीट हो सके। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे बर्तन धोते में ना मैं हफ़्ते में 1 दिन इस तरह से निकालती हूँ कि मैं अपने बर्तनों को ना कुछ अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ। जैसे हमारी ये ट्रेज़ हो गई, ट्रे को जो है ना हम अक्सर तौर पे पीछे से, जो पीछे की साइड होती है ना, वहाँ से नेग्लेक्ट हो जाती हैं, ये गंदी रह जाती हैं। तो अच्छी तरीके से जो है ना वो पाउडर से मैं और क्या कहते हैं उसका आगे पीछे से सब अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो ढकने वगैरह होते हैं ना, इनको अक्सर मैं जो इनके पेचकस है ना ये खोल के इनके अंदर से इनको साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो भी चिकनाई है, जो भी कुछ अगर अंदर गंदगी जमा हुई हुई है ना, तो वो साफ़ हो जाती है। इससे ये होता है कि ना दिखने में भी बर्तन साफ़ सुथरे लगते हैं और ये कि अपने दिल को भी जो है ना वो सेटिस्फेक्शन हो जाती है थोड़ी बहुत। बाकी ये कि आज जो है ना मेरे सोप डिस्पेंसर में सोप भी ख़त्म हो गया था, तो बस इसको भी मैं, जब ये ख़त्म हो रहा होता है ना, तो फिर इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके धो लेती हूँ और फिर इसको रिफ़िल करती हूँ, ताकि फिर ये कि वरना इस्तेमाल हो के ना इसमें अजीब से गंदे से निशान बैठ जाते हैं और धुला हुआ ही अच्छा लगता है। बस इसको बाद में जो है ना फिर मैं रिफ़िल कर लूँगी और इसी के साथ जो है ना मैं सारे पहले स्लैब वगैरह को धो। अच्छा, आज ही जो है ना मैंने घी भी निकाला था। मैं इस तरह करती हूँ कि ना दूध जोश करके ना अच्छी तरीके से, मकसद ये कि अच्छे तरीके से दूध जोश करती हूँ, उसके ऊपर जो बड़ी सारी मलाई आ जाती है ना, फिर दूध जब नीम गर्म सा होने लगता है ना, तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ और फिर वो माशाल्लाह मोटी सी मलाई बन जाती है। तो ये जमा करते 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 ना मैं इसका फिर आराम से एक दिन निकाल के ना फिर मैं इसको घी वगैरह निकाल देती हूँ। तो उसके भी बर्तन जमा हुए हुए थे और कुछ घरेलू यूज़ के भी बर्तन जमा हुए हुए थे, तो वो सारे एक साथ करके ना फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरह जब मैं काम करने ही खड़ी हो रही हूँ तो मैं क्यों ना व्लॉग भी बना लूँ। इससे ये होता है कि जब हमें किसी से मोटिवेशन मिलती है ना, तो हमारी ये सोच होती है कि हमने काम करना ही है ना, तो कैमरा भी साथ लगा ही लें, तो फिर देखने वाले को भी जो है वो मज़ा आता है। और मुझे भी बहुत मज़ा आता है इस तरह की वीडियोस देखने में, इस तरह की क्लीनिंग रूटीन्स देखने में ना मेरा बड़ा दिमाग लगता है। आजकल जो सिचुएशन हुई हुई है ना कि मोबाइल उठाओ बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है, एक ही चीज़ नज़र आ रही है, और उसको देख देख के दिल इतना ख़राब हो गया है, इस कदर दिल ख़राब होता जा रहा है कि अपने बच्चों को अगर मैं खाना देने बैठूँ ना तो मुझे वही चीज़ दिखती है, अपने बच्चों को सुलाऊँ तो मुझे वही चीज़ दिखती है, उनको देख रही होती हूँ तो मुझे वही सब कुछ नज़र आ रहा होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में चली जा रही हूँ। तो घर के काम भी नहीं हो पा रहे थे मेरे से इसी चक्कर में, और बच्चों से भी बात नहीं कर पा रही थी मैं सही तरीके से। उनसे खेलने बैठती हूँ, खेलते खेलते जो है ना रोने लगती हूँ। और ये चीज़ ना मेरी नेबर में उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि तुम ना डिप्रेशन में जा रही हो, तुम इस तरह से नहीं करो अपने साथ, तुम एक बच्चों की माँ हो
और तुम अगर इस तरह से करोगी ना तो तुम्हारे बच्चे ही जो है ना वो डिप्रेस हो जाएंगे। और वाकई ऐसा ही हो रहा है, मेरे बच्चे ना मेरी तरफ देख के ना एकदम से, मेरी बेटी को ये होता है कि अम्मा आप रो रही हैं तो वो रोना शुरू कर देती है। तो हालात कुछ इस तरह के हैं कि इंसान का दिमाग ना कहीं और लग ही नहीं रहा इस टाइम, बिल्कुल एक ही वजह का दिमाग चल रहा है, एक ही तरफ दिमाग चल रहा है। और बस अल्लाह पाक उन लोगों के लिए आसानियाँ कर दे, हक़ में बेहतरी कर दे। और दुआ आप लोग भी करें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, हम सिवाय दुआ के हम उनके लिए नफिल पढ़ सकते हैं, हम अल्लाह से उनके लिए ना गिड़गिड़ा के मांग सकते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ लिख दे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी फ़रमा दे, अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़त और उनके ईमान के ख़ातिर जो है ना अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ लिख दे। क्योंकि उनका ईमान इतना ज़्यादा पुख्ता है ना कि उनके ईमान के आगे ना अपना आप इतना कमज़ोर लगने लगता है। मुझे तो ख़ास तौर से मैं अपने आप को ना कभी कभी, और शैतान होता है ना, शैतान बहकाता है आपको कि शायद उन लोगों ने ये किया होगा तो उनके साथ ये हुआ, शायद उन लोगों ने ये किया होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। यकीन जाने उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। अल्लाह पाक ने ना उनके लिए बस जन्नतें लिखी हैं, इसलिए उनके लिए आसानियाँ कर रहा है। लेकिन ये है कि दिल तो बहुत दुखता है, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। ये चीज़ मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। यकीन जाने मेरा दिल इतना ज़्यादा दहल जाता है कि मैं ना, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार बस मेरा आखिरी वक्त है। अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुमान में रखे, अल्लाह पाक सबके माँओं को, बच्चों को, सबको अपनी आफ़ियत में रखे मालिक। तो बस यहाँ पे साथ साथ ही जो है ना, मैं जिस पे ये रोटी बेलती हूँ ना, मैं इसको भी लाजमी धो के सोती हूँ, क्योंकि फिर वरना सुबह जो है ना इसके आटे पे चींटियाँ आई हुई होती हैं, तो रात को जो है ना मुझे इसको भी धो के ही सोना होता है। ये मेरा कटिंग बोर्ड, मेरा बेलना, ये सब कुछ मेरा एक ही है। खैर बस अब आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। अच्छा, चूल्हा जो है ना उसकी हालत अक्सर व बेशतर इस तरह की नहीं होती है, कभी कभार ही ऐसी होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ गिर जाए, या जैसे मैंने आपको बताया कि अपना कुछ तेज़ चूल्हे पे मैं बना रही हूँ, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना, तो पॉपकॉर्न के लिए आपको फुल चूल्हा रखना पड़ता है, तो उस वजह से जो है वो कभी कभार चूल्हा जल जाता है, कभी ये कि दूध गिर जाए तो चूल्हा जल जाता है। तो ये जो है ना ये चलता रहता है, ज़िंदगी का उसूल है। और मुझे जज मत करिएगा आप लोग, चूल्हे की कैफियत जो है ना वो इसी तरह की हो जाती है कभी कभार बिल्कुल साफ़ सुथरा भी रहता है। और इस पर जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये थोड़े बहुत पेंट के निशान हैं और थोड़े बहुत जो हैं वो इसकी डिज़ाइनिंग है। बाकी ये इसके जो ऊपर के बर्नर्स हैं ना, मैं इनको भी अच्छी तरीके से धो लूँगी। और इनको मैं काफ़ी अच्छी तरीके से तो नहीं धो सकती, क्योंकि ये बहुत पुराने ही काले हैं, मेरी वजह से इतने काले नहीं हुए, ये बहुत पुराने ही काले हैं। बस इसको धोने के बाद, साफ़ सुथरा करने के बाद, इस पे जो है ना मैं एक हाथ टिशू का मार लेती हूँ। टिशू के से साफ़ करने से ना इसमें एक थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है या वाकई ऐसा होता है। तो बस अब घी वगैरह जो निकाला था उसका डोल भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं अंदर से नहीं धोती, मैं बाहर से ही जो है ना उसको साफ़ कर लेती हूँ। जब पूरी तरीके से अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है फिर मैं अंदर से भी धोती हूँ, लेकिन पहले भी थोड़ा बहुत था, फिर जब मैंने अभी जो है मैंने फिर ऐसे ही मैंने घी को भर दिया, क्योंकि अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा ही था, बस बाहर से ही थोड़ा बहुत जो है वो गंदा हो जाता है। बाकी ये कि पानी का एक जग जो है ना मुझे अपने पास रखना पड़ता है किचन में, क्योंकि पानी लेने के लिए ना मुझे फिर घर में बिल्कुल एंड में जाना पड़ता है बार बार ना, तो किचन मेरा बिल्कुल आखिरी कोने में है, तो फिर ये होता है कि बार बार लेने से बेहतर है मैं एक जग जो है ना वो दिन में अपने पास भर के रख लेती हूँ। और जब तक मैं किचन को धोऊँ नहीं ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे पैरों को सुकून नहीं आ रहा, मेरे पैर ना ऐसा लगता है फिसलते रहते हैं। और ना वाकई ऐसा होता भी है, ज़ाहिर है जब आप किचन में काम करते हैं तो तेल की छींटें भी उड़ती हैं और कुछ ना कुछ गिरता भी है, और बच्चे भी माशाल्लाह चीज़ें जो है ना वो फैलाते रहते हैं, किचन में ही ला के वो सब कुछ डालते रहते हैं। इवन कि मेरे बच्चे तो जो है ना किचन में बैठ के आटा भी फैलाते हैं, कभी वो पिलोज़ भी ला के डाल देते हैं, तो मुझे ना इस चीज़ की बड़ी टेंशन होती है। और फिर ये होता है कि मैं ना किचन को सही से साफ़ सुथरा रखूँ, कि अगर अल्लाह ना करे ये लोग किचन में लाके पिलोज़ वगैरह डालें तो पिलोज़ जो है ना वो इतने एकदम से गंदे ना हों, चिकनाहट ना लग जाए उसमें। लेकिन फिर भी जो है ना मैं ऊपर से गीला हाथ तकियों पे भी मैं मार देती हूँ, ताकि थोड़े से जो है ना सफाई रहे। बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। अब जो है ना मैं आप लोगों को ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ। इतना कोई बड़ा मेरा किचन नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, ना होने से बेहतर है। लेकिन ये कि थोड़ी बहुत मुझे इसमें परेशानियाँ हैं, जगह की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, एकदम से जो है ना वो चीज़ें कहाँ रखूँ मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि जगह भी थोड़ी है, रोटी बनाने खड़े हो या फिर कोई खाना बनाने खड़े हो ना तो जगह बिल्कुल कंजस्टेड हो जाती है। खैर यहाँ पे शुक्र की बात यह है कि नल नीचे है, तो किचन धोने में जो है ना वो काफ़ी आसानी हो जाती है। बाकी ये कि चूल्हा भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया,
और किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। ये जो है ना कॉर्नर मैंने चीनी पत्ती ऑयल वगैरह का बनाया हुआ है इस तरह से, बाकी कचरा भी फेंक दिया, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। और बस यहीं पे जो है ब्लॉग को एंड करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।